Tell me like a Hellcat. जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम अंडरवुटिंग करेंगे टेक पावर अप के थ्रॉटल स्टॉप सॉफ्टवेयर की मदद से। मैं पर्सनली थ्रॉटल स्टॉप को इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये इंटेल XT से ज़्यादा वर्सेटाइल है और उसमें एडिशनल यूटिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है टेक पावर अप का पेज और इस पे जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो थ्रॉटल स्टॉप। इसकी जो बीटा रिलीज़ है वो 9.2.2 और ये है इसकी स्टेबल रिलीज़। आपको इसमें से जो भी सर्वर पे कम लोड मिल रहा है आपको वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है और ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ये ओनली 1.7 MB का है, इसलिए जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। मैंने क्रोम को क्लोज़ कर दिया। इसके बाद आप थ्रॉटल स्टॉप को ओपन कीजिए और आप सामने देख सकते हैं अपना इनिशियल इंटरफेस। और यहाँ पे आपको देखना है ये जो है फ्रीक्वेंसी आईडी, ये आपके पास जितने भी कोर हैं 4 कोर्स 8 कोर्स आप सबकी फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर्स बताएगा और इसके जो मैक्स टेम्परेचर्स है वो भी ये दिखा रहा है। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, यह है परफॉर्मेंस टैब। यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोफाइल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे है बैटरी और गेमिंग, इंटरनेट, परफॉर्मेंस। मेरे हिसाब से आपको एक प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट छोड़ देनी चाहिए और आपको दूसरी प्रोफाइल जिसमें आपको अंडर वोल्टिंग करनी है उस प्रोफाइल पे ही आप अंडर वोल्टिंग और डिफरेंट सेटिंग्स अप्लाई कीजिए। मैं यहाँ पे गेम प्रोफाइल में ही सारी सेटिंग्स करूँगा। और ये जो TS बेंच है ये है इनबिल्ट बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर और इसकी मदद से आप बेंचमार्किंग कर सकते हैं। और आप मेरे टेम्परेचर्स देख सकते हैं, अभी अराउंड 97 मेरा मैक्स टेम्परेचर है। इस समय मैंने कोई भी अंडर वोल्टिंग नहीं की है। ये मेरा मैक्स टेम्परेचर है और यहाँ पे थर्मल थ्रॉटलिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 37.47 3.8 गीगाहर्ट्ज़ से 3.7 गीगाहर्ट्ज़ पे पहुँच गया है। यहाँ पे हमारा बेंचमार्क फिनिश हो गया है। अब जो मेन अंडर वोल्टिंग है वो हो गया FIVR टैब में। यहाँ पे आपको जो अनलॉक एडजस्टेबल वोल्टेज है इसको, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक्ड मिलेगा, इसको आपको चेक कर देना है और 250 मिली वोल्ट्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको एट अ टाइम -0.25 वोल्ट्स कम करने हैं। इसमें जो यूनिट है वो है मिली वोल्ट्स। यहाँ पे आपको सबसे पहले -25 मिली वोल्ट से शुरू करना है और आपको सबसे पहले ओके डू नॉट सेव वोल्टेज पे ही क्लिक करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका सिस्टम क्रैश हो जाए। जब आपको आपके स्टेबल अंडर वोल्टिंग सेटिंग्स मिल जाएँ तब आप ओके सेव वोल्टेज इमीडिएटली पे ओके कर सकते हैं। इसे अप्लाई करके ओके कर दीजिए। और सेम आपको CPU कैश के साथ भी करना है। ये इंटेल XT जैसे सिंक्ड नहीं है, इसमें आपको कोर और CPU दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। इसे अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए और दोबारा स्ट्रेस टेस्टिंग कीजिए। स्ट्रेस टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है इसमें, आपको आपके स्टेबल फ्रिक्वेंसी और अंडर वोल्टिंग सेटिंग्स को पता करने के लिए। इस बार आपको दोबारा -25 मिली वोल्ट्स कम करने हैं और इस बार आपको दोबारा CPU कैश और CPU कोर दो में -25 मिली वोल्ट्स एट अ टाइम कम करने हैं और अप्लाई करना है आपको। अप्लाई करने के बाद आपको दोबारा स्ट्रेस टेस्टिंग करनी है और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपके वोल्टेजेस हैं वो डिफ़ॉल्ट ही रहें और जो आपका ऑफसेट है वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए और आपने जितना अप्लाई किया है उतना ही हो। यहाँ पे मैं अपनी अंडर वोल्टिंग सेटिंग्स को अप्लाई कर रहा हूँ जो कि है -150 मिली वोल्ट्स और CPU कोर में भी मैं -150 मिली वोल्ट्स को अप्लाई कर रहा हूँ। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी अंडर वोल्टिंग सेटिंग्स है वो आपको ये इंश्योर करना है कि दोनों ही CPU कोर और CPU कैश में सेम रहें। इसे अप्लाई मैं कर दूंगा और -150.4 है। अप्लाई एंड देन ओके। इस बार मैं चाहूँ तो ओके सेव वोल्टेज इमीडिएटली पे कर सकता हूँ। इसलिए मैं ओके कर देता हूँ क्योंकि मुझे मेरी स्टेबल क्लॉक मिल गई है। अप्लाइड इट और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑफसेट है वो है -0.1504 और जो वोल्टेजेस हैं वो डिफ़ॉल्ट हैं, आपको ये चेक कर लेना है। इस बार हम स्ट्रेस टेस्टिंग करके देखेंगे इस बार हमारे टेम्परेचर्स क्या होते हैं और अभी तक का जो मैक्स टेम्परेचर है वो है 80 डिग्री सेल्सियस, 81। ओके, इस बार जो टेम्परेचर है वो 84 गया है। ओके, और जो मैक्स टेम्परेचर अभी तक मुझे दिख रहा है वो है अराउंड 84 डिग्री सेल्सियस। हमारा बेंचमार्क ख़त्म हो गया है और जो हमारा टेम्परेचर निकल गया है वो है 84 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ 13 डिग्रीज लेस देन आवर प्रीवियस टेम्परेचर। यहाँ पे मैं आपको अंडर क्लॉकिंग करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे है मेरा जो एक कोर है
जो मेरा 1 कोर एक्टिव जब भी लोडेड रहेगा उस समय मैं इसे 3.5 गीगाहर्ट्ज़ पे रखूँगा। जब मेरे 2 कोर्स यूज़ में होंगे तो मैं उसे 3.5 गीगाहर्ट्ज़ पे ही रखूँगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके जितने भी कोर्स हों या तो वो यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी पे हों, मतलब सारे एक ही फ्रीक्वेंसी पे हों, या फिर जो आपके हायर कोर हैं, जैसे जब भी आपका कोई प्रोसेस पूरे कोर्स को यूज़ कर रहा है तो वो कम हो एज़ कम्पेयर टू 1 कोर, 2 कोर और 3 कोर। ये आपको बस याद रखना है और इन सबको करने के बाद आप अप्लाई कर दीजिए। और आप मुझसे पूछेंगे कि ये तो परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, पर जो आपकी लैपटॉप की जो लाइफ है और जो बैटरी लाइफ है वो दोनों आपको बहुत अच्छी मिलेगी। सो मैंने इसे अप्लाई करके ओके कर दिया है और इस बार मैं स्ट्रेस टेस्टिंग शुरू कर रहा हूँ। तो इस बार आप टेम्परेचर देख सकते हैं, इट्स ओनली रीचिंग 66 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत ही बड़ा जंप है। और यहाँ पे जो 67 डिग्री सेल्सियस है, ओके, जो मैक्स था वो 67 था, यहाँ पे 67, ओके 67 अभी तक मैक्स गया है। और यस, इट्स 67 डिग्री सेल्सियस मैक्स। और इस बार जो हमारा टेम्परेचर है वो अराउंड 30 डिग्रीज लेस है देन प्रीवियस टेम्परेचर विच वाज 97 डिग्री। सो इसके बाद मैं आपको कुछ और सेटिंग्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि स्पीड शिफ्ट ईपीपी। स्पीड शिफ्ट ईपीपी की वैल्यू आप 0 से लेकर 255 कुछ भी रख सकते हैं। 0 मीन्स मैक्स परफॉर्मेंस और 255 मीन्स लोएस्ट परफॉर्मेंस। इसमें ये क्या है कि फ्रीक्वेंसी स्केलिंग एक डायनेमिक फ्रीक्वेंसी स्केलिंग है जिसमें आपके लोड के हिसाब से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर आप इसे ज़्यादा वैल्यू पे रखेंगे तो आपका जो प्रोसेसर है वो हमेशा ही आपकी मैक्स फ्रीक्वेंसी पे चलेगा, और अगर आप इसे कम रखेंगे तो आपका प्रोसेसर हमेशा मिनिमम पे ही चलेगा। यहाँ पे जैसे मैं इसे 255 पे सेट कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सट्रीमली ओनली 900 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है। और इसे जैसे ही मैं 128 रखूँगा ये दोबारा 2.8 गीगाहर्ट्ज़ पे आ गया है। और दूसरी सेटिंग है, आप यहाँ पे अपनी जो टर्बो बूस्ट है उसे भी डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप FID टैब में देख सकते हैं कि मेरा जो प्रोसेसर है वो अपनी बेस क्लॉक पे चल रहा है। ये सब जितने भी सेटिंग्स हैं इन्हें आप अपने प्रोसेसर की जो फ्रीक्वेंसी उसे कम करने और अपने टेम्परेचर्स को भी कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद आपको ऑप्शंस में आना है और आपको यहाँ पे स्टार्ट मिनिमाइज्ड और मिनिमाइज ऑन क्लोज, यहाँ पे 2 चेक बॉक्सेस हैं। सो स्टार्ट मिनिमाइज्ड और मिनिमाइज ऑन क्लोज से आपको चेक कर देना है, क्योंकि अगली बार जब भी थ्रॉटल स्टॉप शुरू होगा तो वो आपके सिस्टम ट्रे में चले जाएगा और वो फोरग्राउंड प्रोसेसर्स में नहीं रहेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।